हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस है, उनको आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, आपने मूव नहीं कराया, वो पहले से क्या थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे आपके पास जो चार्जेस थे। ठीक है, उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है जब आपने उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, क्योंकि आपने कोई भी वर्क डन नहीं करा, उनको मूव नहीं कराया। जैसे आप क्या करते हो, उन दोनों चार्जेस को जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे थे उनको आप क्लोज लाते हो। उनको क्या करते हो, आप क्लोज लाते हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अगर मान लो इस चार्ज को मैं ला रहा हूं तो ये टेस्ट चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपको इस चार्ज को इसकी तरफ लाने के लिए उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो सिंपली है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होती है। डेफिनेशन आप सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन कर सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंपली अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन असेंबलिंग दी चार्जेस, चार्ज को असेंबल करने के लिए एट दियर रिस्पेक्टिव लोकेशन। मान लो आपने चार्ज को यहां पे लाना है कहीं पे, ठीक है, चार्ज को यहां पे लाना है, तो उन रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जो असेंबल करने के लिए आपको वर्क डन करना है बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो आपने करना है चार्ज को उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लाने के लिए, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये सिंपली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको एक जनरल सा फॉर्मूला बता देता हूं मैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, ये आपने याद रखना, ये टेस्ट चार्ज होता है। अगर यहां से मैं वर्क डन निकालता हूं तो वो होता है पोटेंशियल V इंटू क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला आपने अपने पास नोट डाउन रखना करके, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन करने हैं। अब करेंगे हम सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। तो बाकी nth के लिए आप कर सकते हैं, 4 चार्जेस का सिस्टम उसके लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक करना है आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए इन्फिनिटी से लाने हैं चार्ज, ये तो हमें पता है, लाने का है उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक। तो मान लीजिए कंसीडर करिए कि आपकी जो रिस्पेक्टिव लोकेशन है वो ये है, ये Q1 की रिस्पेक्टिव लोकेशन है और ये है आपके पास Q2 की रिस्पेक्टिव लोकेशन। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए R12। नेमिंग क्यों देनी है? क्योंकि हमने 3 पॉइंट चार्जेस के लिए भी करना है, फिर 4। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम दे दिया, जो 1 फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस है R12। जब आप इन्फिनिटी से Q1 यहाँ पे लाएंगे, इन्फिनिटी से आपने कैरी करा किसको? Q1 को कैरी करा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसी चार्ज की वजह से? नहीं थी। ठीक है, क्योंकि Q1 पहला चार्ज है जो इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आपको किसी के भी अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ा, कोई भी फोर्स नहीं थी यहाँ पे। तो जो वर्क डन है Q1 चार्ज को लाने के लिए वो होगा कितना? 0। ठीक है, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक, वो होगा आपके पास 0। अब जब आप Q2 चार्ज इन्फिनिटी से लाएंगे यहां पे, तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स होगी लाइक चार्जेस। यहां पे Q2 चार्ज ऑलरेडी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसको अपोज करेगी। तो आपको उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन किसको लाने के लिए? चार्ज Q2 को लाने के लिए। तो मैंने अभी जनरल फॉर्मूला बताया था आपको, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज तो ये है Q2 जिसको आप ला रहे हो रिस्पेक्टिव लोकेशन पे। अब पोटेंशियल निकाल लेते हैं पहले इस B पॉइंट पे, इस Q1 की वजह से। तो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, तो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 चार्ज है, Q1 डिस्टेंस है जो B पॉइंट का Q1 से, वो है
R12। ये V की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी और टेस्ट चार्ज है ये वाला, ये आपने Q2 है। तो आपके पास W2 आ जाएगा पोटेंशियल 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R12 इनटू टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज है आपके पास Q2 जिसको आप कैरी कर रहे हैं चार्ज को इन्फिनिटी से। तो ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन W2। तो टोटल वर्क डन फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास W1 प्लस W2। ये तो आपके पास है 0, ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अब जो आपने वर्क डन करा है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। जो आपने वर्क डन करा होता है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा U पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब करते हैं रिजल्ट, याद रखना न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। इन्फिनिटी से आपने चार्ज कैरी करने हैं, तो मान लीजिए रिस्पेक्टिव लोकेशन जो है वो आपके पास ये रिस्पेक्टिव लोकेशन है Q1 चार्ज की, ये आपके पास है Q2 चार्ज की और ये आपके पास है Q3 चार्ज की रिस्पेक्टिव लोकेशन C पॉइंट, ठीक है। अब आपने इन्फिनिटी से चार्ज कैरी करने हैं। जब आप Q1 को कैरी करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो वर्क डन होएगा आपका 0। तो Q1 चार्ज को कैरी करने के लिए उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन के लिए वर्क डन कितना होगा 0, जो हमने पहले भी करा है। तो W1 हो जाएगा 0। अब जब आप Q1 तो आपने कैरी कर लिया, वर्क डन 0 होगा। जब आप Q2 कैरी करेंगे, Q2 को उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे ले आएंगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? Q1 की वजह से होगी जो। तो आपको यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है R12। तो इसके लिए W2 वर्क डन करना पड़ेगा आपको जब आप चार्ज ये वाला यहाँ कैरी करेंगे, और ये वर्क डन होता है, अभी हमने करा था पिछला टॉपिक था जो छोटा सा, उसमें था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। अब है जब आपने थर्ड चार्ज कैरी करना है Q3 आपने उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लाना है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से प्रोड्यूस होगी, Q2 की वजह से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 का भी होगा और Q2 का भी होगा। तो आपको वर्क डन जो करना पड़ेगा Q3 को कैरी करने के लिए वो होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज तो आपको पता है, इस केस में किस चार्ज को ला रहे हैं आप, Q3 को ला रहे हैं उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन तक। मान लीजिए Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है R13 और Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है R23, ठीक है। तो अब हम पहले पोटेंशियल लिखते हैं, टेस्ट चार्ज की वैल्यू आपको पता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट C किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। तो आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0। क्या क्या हो जाएगा पोटेंशियल? या मैंने कॉमन ले लिया, पहले पोटेंशियल निकालना था आपने Q1 की वजह से, तो वो हो जाना था ये, प्लस फिर निकालना था आपने Q2 चार्ज की वजह से, वो हो जाना है ये वैल्यू आप V की इधर पुट कर देना पोटेंशियल, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू है Q3, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आपके पास W3 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 R13 प्लस Q2 R23 मल्टीप्लाई बाय टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज आप इसको कैरी कर रहे हैं Q3 को, Q3 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा W3 का, मैं यहीं पे कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया W1 जब आपने Q1 चार्ज को उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लाया, ये हुआ W2 वर्क डन जब आपने Q2 चार्ज को उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लाया, ये हुआ W3 जब आपने Q3 को उसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लाया। ठीक है, अब हमने अगर नेट वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस के लिए, तो नेट वर्क डन हो जाएगा आपके पास एडअप, तो नेट वर्क डन हो जाएगा आपके पास W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये वर्क डन है 0, W2 हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ये आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, सिंपली कॉम्बिनेशन बनाने हैं चार्जेस के, इसमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल का, उसके साथ टेस्ट चार्ज भी मल्टीप्लाई कर देने हैं। यहाँ पे आपने Q1 और Q2 का बनाया, फिर Q1 का Q3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, Q1 का बन गया दोनों चार्ज के साथ, Q2 और Q3 के साथ, उसके बाद Q2 का Q3 के साथ बना देना, रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इसको आपने रिपीट नहीं करना है, एक एक बार लिखना है, Q3 और Q1 को रिपीट नहीं करना है। तो ये वर्क डन निकला फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अब ये वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो यही इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट ऑफ ए फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। सिमिलरली आप कर सकते हैं 4 पॉइंट चार्जेस के लिए, सिमिलरली आप कर सकते हैं nth के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये डायपोल रख दिया है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, 2a उसकी लेंथ है, ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब जो प्लस क्यू चार्ज होता है उस पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर को लगेगी, और नेगेटिव पे लगती है उसके ऑपोजिट। ये जो दोनों चार्जेस है दोनों फोर्सेस है प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप कह सकते हैं टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और उस टॉर्क की वैल्यू या टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल की वैल्यू होती है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में करी होगी, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन या एक्टिंग ऑन डायपोल, इसकी वैल्यू होती है PE साइन थीटा। तो ये आपने याद रखना है, PE साइन थीटा। मान लीजिए आपने स्मॉल एंगल d थीटा से डायपोल को रोटेट करा अगेंस्ट दिस टॉर्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये होगा dW इज इक्वल टू टॉ d थीटा। टॉ की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, वो है PE साइन थीटा d थीटा। ये था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जब आपने एंगल d थीटा से रोटेट करा। अगर मान लीजिए पहले पोजीशन थी या पहले एंगल था θ1, बाद में आपने रोटेट करा थ्रू एंगल θ2, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from angle θ1 to θ2। तो इसकी आपने क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म निकाल दी है बाहर, साइन थीटा की इंटीग्रेशन करनी है, θ1 to θ2 आपके पास लिमिट है। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा W, यहाँ पे हो जाएगा PE, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट है θ1 to θ2। अगर आप इस माइनस साइन को यहाँ रिजॉल्व करना चाहते हैं लिमिट में, तो ये माइनस साइन को आप यहाँ कर सकते हैं, लिमिट को अपोजिट कर देना होता है, तो वहाँ पर लिमिट θ1 हो जाएगी। लिमिट पुट करने पे आपके पास रिजल्ट आएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ये आ जाएगा वर्क डन। अब ये वर्क डन आपके पास एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, तो यही आपके पास किसका आंसर होता है,
पोटेंशियल एनर्जी का U PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने इसको याद रखना है। स्पेशल केस ऐसे कर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा केस करते हैं पहले, फिर 3 स्पेशल केसेस पे जाते हैं। मान लीजिए पहले आपने डायपोल परपेंडिकुलर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डायपोल रखा था परपेंडिकुलर, उसका मतलब है थीटा 1 था 90 डिग्री। अगर आपने डायपोल कैसे रखा था, इनिशियली परपेंडिकुलर रखा था, ठीक है, इनिशियली कैसे रखा था डायपोल परपेंडिकुलर, तो थीटा 1 होएगा आपके पास 90 डिग्री। फिर मान लीजिए वो एंगल थीटा से रोटेट हो गया, मींस थीटा 2 है आपके पास थीटा। तो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन के लिए भी कर सकते हो आप, दोनों रखा याद रखना। तो ये हो जाएगा आपके पास PE cos थीटा 1 आ जाएगा cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 होता है आपके पास 0, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस cos थीटा, माइनस साइन बाहर लिख रहा हूं मैं, माइनस PE cos थीटा, ठीक है, cos 90 0। अब यहाँ पे cos थीटा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cos थीटा का कौन सा प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास स्केलर, तो U होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के लिए। अब स्पेशल केस करते हैं, इसके बेस पे 3 स्पेशल केसेस करते हैं। फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए यहां साइड में कहीं, ये आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। पहला केस करते हैं स्पेशल केस, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखना है आपने, न्यूमेरिकल में आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास थीटा होता है 0 डिग्री पैरेलल, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है डायपोल, इस तरह से कुछ। तो यहां पे आप पुट कर सकते हैं, U है आपके पास P डॉट E माइनस P डॉट E, तो ये हो जाएगा आपके पास PE cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं cos 0 होता है आपके पास 1, तो ये आएगा आपके पास माइनस PE। तो ये होता है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी पोजीशन लेते हैं नंबर 2, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम, उसके लिए आपने एंटी पैरेलल रखना है। एंटी पैरेलल तब होएगा क्योंकि P की जो डायरेक्शन होती है वो होती है -q2 +q, ठीक है। अगर ये वाला +q चार्ज ले लूं मैं, ये वाला -q, तो P की डायरेक्शन इधर होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होएगी आगे की तरफ, तो एंगल आएगा फिर 180 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में थीटा होता है आपके पास 180 डिग्री, आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस PE cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, एक माइनस ऑलरेडी इधर है, तो U आएगा आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos 180 -1, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगला पोजीशन ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास U0 कब आएगा, ठीक है। नंबर 3 थर्ड केस, 0 एनर्जी। अगर आपने डायपोल परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है, डायपोल कैसे रखा है आपने, परपेंडिकुलर रखा है, तो उस केस में एंगल होता है 90 डिग्री, और यहां अगर आप थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, cos 90 होता है 0, तो उस केस में आपके पास आ जाएगा cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, उस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है 0 अगर परपेंडिकुलर रखा है आपने। तो ये आपने याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है। वर्क डन भी आप रख सकते हैं, W भी है ये, क्योंकि वर्क डन ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस होंगे। थैंक यू।